11:23 गीत चला है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। यह बात ही है केवल योगियों के लिए। बाकी सेवा की सब्जेक्ट में कोई गिरने और संभलने की तो बात ही नहीं। युद्ध भी कहाँ है, इसलिए बाबा भी कहा है तुम्हारी युद्ध है पूरी योग में तुम्हारी युद्ध है। बाकी ज्ञान सुनने सुनाने में कोई युद्ध नहीं, सेवा में कोई ऐसी खास युद्ध वाली बात नहीं। तो युद्ध की बात है कहाँ? याद में। इधर तुम याद की प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छे, तुम धीरे धीरे अनुभव होने लगते हैं। कब डाउनफॉल हो जाए, कब कौन सा ऐसा स्वभाव संस्कार, कब माया किस रूप से कैसे वार कर दे, तो वहाँ क्या हो जाता है, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और हाँ, अगर वहीं हिम्मत हार गए ये तो बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा, कुछ सेकंड टिकते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फिर टिकते हैं फिर नीचे। अरे यहाँ तो युद्ध है। इसको बाबा बॉक्सिंग भी कहते हैं कि बच्चे ये बॉक्सिंग है, माया से तुम्हारी युद्ध है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो, जितना बड़ा महारथी होगा उतना ही बड़ा वो योद्धा भी होगा। कितना निश्चय बुद्धि रहता होगा। निश्चय बुद्धि उनको नहीं कहा है क्योंकि आपके सामने कोई माया ही नहीं है तो निश्चय बुद्धि है, बिल्कुल नहीं। विपरीत परिस्थितियों में आपका निश्चय ना जाए। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है लेकिन आप अपने प्रति निश्चय बुद्धि बने हुए हैं। बाप के प्रति निश्चय बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं, ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार के प्रति भी। लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहना यह है बहुत बड़ी बात। बाबा कहते हैं हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, नहीं तो अच्छों की क्या होती है, यात्रा छूट जाती है। चलते रहते हैं लेकिन कोई उमंग उत्साह नहीं। चलते हैं ऐसे नहीं चलते, रोज क्लास करते हैं लेकिन कोई जैसे कि उमंग उत्साह है ही नहीं। लेकिन आपका उमंग उत्साह सदा बना रहे, हो सकता है, सोच समझ के बोलो, हो सकता है। इसका मतलब निश्चित रूप से वो महारथी हैं। महारथी कहलाई कब? महारथी कहलाए ही तब जब माया ने अपना काम किया लेकिन उनकी यात्रा को नहीं रोक सके। इसलिए बाबा कहते हैं बड़े ते बड़े योद्धा बाबा अभी तैयार करते हैं। ये माया नहीं, ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग है। ऐसी ट्रेनिंग है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जितना बड़ा महारथी उतनी बड़ी माया, क्या बोला, हाँ, जास्ती ही तूफान लाती है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। गिरते क्यों हैं? गिरते क्यों हैं? गिरते क्यों हैं? गिरने का कारण हमारे हैं जी 63 जन्मों के हिसाब किताब। हमने ही अपना चक्कर लगाया है, चाहे कोई कर्म भोग हो, चाहे कोई स्थिति परिस्थिति हो, कुछ भी नहीं, ये हमारे ही हिसाब किताब हैं। या तो योग बल से चुकतू या तो फिर भोग बल। योग बल से चुकतू का मतलब ही आप प्रभावित नहीं होंगे। बाकी तो जो आपने चक्कर लगाया है वो हिसाब किताब तो आते ही हैं। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो। युद्ध कहाँ है? भूलना माना गिरना और फिर याद आना माना चढ़ना। याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। लौकिक में कभी देखा है कोई अपने बाप को भूले? सवाल ही नहीं। स्त्री अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि उपलट का, भूलने की तो बात ही नहीं। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप जिसको साजन भी कहते हैं। ये बाप कैसा है? निराकार बाप है। तो इसके लिए क्या है, कैसी है ये, जैसे पारा टिक पाता है, कैसे फिसल जाता है।
साजन कहा जाता है, सजनी कहा जाता है भक्तों को। तुम सब क्या हो? सजनिया। और एक बाप है साजन। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉडफादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉडफादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है। कहाँ? काशी में किसका मंदिर है? शिव का। क्या मतलब? हुँ? हुँ? कौन से रूप में? ये कौन सी कथा कथा कहानी में लिखा? शिवलिंग के रूप में। हाँ, कहाँ पे? काशी में। जितनी बुद्धि में याद शिव की एक काशी वालों की रहती होगी, और किसी वालों की रह सकती है? यहाँ जो चैतन्य काशी है, या जो चैतन्य काशी का जो मंदिर है, उनकी बुद्धि में जितनी जास्ती याद उस शिव बाबा की होगी, दूसरा तो कोई कर भी ना सके। इसलिए क्या बोल दिया मुरली में? शिव को सबसे प्यारी नगरी है कौन सी? काशी। वहां शिव का मंदिर है। जरूर वहां भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहां गया, गांधी यहाँ गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वह तो है निराकार, उनको फादर कहा जाता है, और किसको सबका फादर नहीं कह सकते। गांधी गया, राम गया, कहाँ गया? जहाँ उनके यादगार हैं। तो काशी किसका यादगार है? शिव का। तो वहां भी गया होगा ना? बोला उनको फादर कहा जाता है, और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। कहाँ? काशी में। दूसरा, जो ऊंचे जैन हैं, ऊंची स्टेज वाले जो जैन हैं, उनकी बुद्धि में भी क्या है? शिव है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे, उनके ऑक्यूपेशन को ना जाने, इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है। किसका? बाबा कहते हैं, लेकिन उनका पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी जानते नहीं। उसने माता पिता का पार्ट कब बजाया, कैसे बजाया, कोई की बुद्धि में नहीं है। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते हैं। भारतवासी खास पालना लेने वाले, लेकिन वो भी माता पिता को जानते नहीं। क्रिश्चियन, बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं है कि यह कौन। ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। किस किस को नहीं? चाहे शिव है उसको भी नहीं जानते, चाहे
ब्रह्मा विष्णु शंकर है उनको भी नहीं जानते, चाहे जगदम्बा सरस्वती वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनको भी नहीं जानते, पूजा करते रहते हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे, हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी, गोरे से काले बन गए, सुंदर थे अब श्याम बन गए, आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं, तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था। परंतु इन बातों को तो बिल्कुल समझते ही नहीं। वही श्री कृष्ण क्या था, नारायण। वो नारायण गोरा था या काला था? श्री कृष्ण जब गोरा होता है तब तो उसका स्वयंवर होता है, और नारायण, और फिर नारायण को क्या दिखाते हैं बाद में काला, बाद में नारायण काला हो जाएगा, ऐसा कैसे बना सकते हैं, कायदा ही नहीं है जी। हाँ बताओ कैसी बात कर दी लेकिन मुरली में क्या बोला है, मुरली में तो सुनो, आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं। सोचो, देखा हुआ तो यादगार कहाँ का है, संगम युग का। क्यों, एडवांस वालों के बस का नहीं, लेकिन आप लोग सब जान जाएंगे आगे चल के, इनके बस का नहीं है मुश्किल है सब्जेक्ट नारायण, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड इज पहले पहले शंकर, फिर नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, वो जो नारायण का स्वरूप है ना, उसकी बात है तो परंतु इन बातों को कोई बिल्कुल समझते नहीं। यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, इसके बुद्धि रूपी पेट से निकले, यादव का हो या कौन है यदुवंशी ये, हाँ ये। और कौरव पांडव भाई भाई थे, यादव अलग हैं, तो कौरव पांडव कहाँ हैं, भाई भाई। यादव अलग हैं, वो कृष्ण के कुल के हैं यादव, और कौरव पांडव भाई भाई, ये कहाँ है, वो तो सब यदुवंशी हैं, सब कृष्ण के कुल के हैं। कौरव पांडवों की युद्ध हुई थी, ये कहाँ है, भाई भाई। कौरवों की निशानी बाबा ने क्या बताई एडवांस में, काँव काँव बहुत करते हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं करते, ये हो गए कौरव। और 5 पांडव हिंसा नहीं करते हैं लेकिन योग बल से काम लेते हैं। और ये जितने भी यदुवंशी हैं किसका साथ देंगे आगे चल के, काँव काँव करने वाले कौरवों का। 5 पांडव एक तरफ हो जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। कितना अजीब ड्रामा है। इसलिए कहा यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे, वह है आसुरी भाई और यह है देवी भाई थे। यह भी आसुरी थे, उन्हों को बाप ने ऊंचा बनाकर देवी बनाया, ये भी क्या थे, हाँ, लेकिन इन्होंने पहले धारणाएं कर ली। दोनों भाइयों का क्या हुआ, बरोबर पांडवों की जीत हुई। युद्ध में क्या हुआ, इन्होंने धारणाएं की, धारणाओं के आधार से ये जीत प्राप्त की, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, निश्चय नहीं रहता। देह अभिमान होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना पड़े, कौन से बाप को, हाँ, जो सदा ही आत्मिक स्मृति में रहता है, बाप को याद करना पड़े, नई बात हो गई। मनुष्य को ये समझा ना सके, यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं, वंडर है ना जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है, उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उनकी मत पर नहीं चलते, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको नहीं जानते तो भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है,
दुनिया में दुख तो बहुत है ना, यह है ही भ्रष्टाचारी राज। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। क्या कहा? जो ब्राह्मण बनते जाएंगे, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, जिनको वो ठप्पा लगता जाएगा उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो सब ब्राह्मण बने नहीं बनेंगे वो क्या रह जाएंगे? पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो वो क्या रह जाएंगे? शूद्र के शूद्र रह जाएंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन ना सके। ब्राह्मण अर्थात हैं जी पवित्र। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह भी आती हैं। मना अकेला नहीं आता, सबका झुंड का झुंड है। तो झुंड का झुंड किन में प्रवेश करता है? किन में प्रवेश करता है? क्राइस्ट अकेला नहीं आता, और भी झुंड आता है। किन में प्रवेश करता है? जो ऊपर से चले हुए देवताएं हैं, जो उस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्राइस्ट के साथ साथ अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं तो वो उससे प्रभावित होती हैं। ऐसे और धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले नहीं, देवता धर्म वाले भी प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से चले हुए जो हैं उस धर्म में जिनको कन्वर्ट हुआ उसके क्राइस्ट के साथ साथ अनेक आत्माएं भी प्रवेश हो जाती हैं। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ हैं। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप है ही सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। ह्यूमैनिटी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। क्या कौन कौन सी विधि है पावन बनने की? हाँ, या तो फिर सजाएं या फिर योग बल। इसलिए बहुतों को ओ गॉड फादर आओ, गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बम्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल क्लैमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगे, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बनती ही है ना। हाँ, क्या काम आएंगे ये? तो कितनी भरपूर फसलें होंगी वहाँ पे, इतनी खाद पड़ जाएगी। किस चीज़ की खाद पड़ेगी? हाँ, मनुष्यों के शरीरों की गंध की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए, तो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सा विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर देवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे। तुम स्वर्ग में चले जाएंगे और सब क्या हो जाएंगे? और तुम कब तक? हाँ जी, सब खत्म हो जाएंगे, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। खत्म की बात करो, चलो जाने का, कब तक खत्म हो जाएंगे सब? 36 में आपको लगता है सब खत्म हो जाएंगे? ये 10-15 साल में आपको लगता है खत्म हो जाएंगे? हैं जी?
हो भी सकता है। हाँ, माना ये पूरी तरह नरक बन जाएगी, अगर कोई रह भी रहे होंगे वो जैसे कि नरक में, तो बाबा किस नज़र से देख रहे हैं, जैसे कि ये खत्म ही हो गए हैं। इसलिए बोला है पाप आत्माएं भी होंगे, विनाश के बाद पूरी सृष्टि कभी भी खत्म होती नहीं, लेकिन वो उनका रहना भी जैसे कि एक बहुत बड़ी सजा होगा। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है, यह कोई को भी पता नहीं। कोई भी मरेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना, इतना भी अक्ल कोई को है नहीं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं, पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवरों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। जैसे साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। कैसे? सबसे सुंदर फर्नीचर किसका होता है जी? शिव बाबा का। यहाँ फर्नीचर कौन सा है? ये शरीर है जिसमें प्रवेश करते हैं। गरीब के पास ठिक्कर ठोकर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे, परंतु सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस ही नहीं होती। अब इतने करोड़ों मरेंगे तो करोड़ों मरेंगे तो बांस आएगी नहीं आएगी? लेकिन वहां पे, हाँ, इसका मतलब वो कारोबार एकदम अलग ही होगा। यहाँ तो बांस होती है इसलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है, वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। हेवन कहा जाता है, बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है, ऐसे बाप को याद करना भूल जाते हैं, निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंचे तो ऊंचा बनाते हैं, ऐसे माता पिता की मत पर ना चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने, यहाँ मात पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे, मात पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, लेकिन विदेश को, विदेश में क्या किसका गायन होता है? केवल गॉड फादर का। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है? कैसे बंद हो जाता है? पढ़ाई तो पढ़ते रहते हैं, मुरली भी सुनने सुनाएंगे, लेकिन बुद्धि जैसे कि भक्ति मार्ग जैसा है। भक्ति मार्ग में होता है बुद्धि के ताले खुले हैं बंद है, कितनी शास्त्रों की नॉलेज है उनको, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि सबके बुद्धि के ताले बंद है। यहाँ भी अगर याद नहीं है जैसे कि बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, ज्ञान की गहराई में जाते ही नहीं, सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। ताला बंद तो हो जाता है, लेकिन वो पढ़ाई भी अगर छोड़ दी तो एकदम, हाँ, कौन सा ताला बड़े से बड़ा ताला? हाँ, कहाँ लगता है? हाँ हाँ, किन की बुद्धि को? गॉड रेज का ताला है।
किसको लगता है? हाँ जी, याद नहीं। अच्छा, किसको लगता है? गॉड की रेज हैं ये। किनको? बिल्कुल। हाँ, वहाँ है गॉड की रेज, यहाँ तो गॉड की रेज ही नहीं है। तो उनकी बुद्धि को गॉड रेज का ताला लग गया। भगवान की किरणें हैं, भगवान की किरणों से ताला खुलना चाहिए, लगना चाहिए? खुलना चाहिए। क्या हो गया उल्टा? बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जबकि भगवान किस लिए आता है? ताला खोलने आया, ताला लगाने आता है? हैं? खोलने आता है तो ताले बंद हैं, लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। क्यों? याद से ही ताला खुलता है। अगर याद का अभ्यास नहीं है तो वो ताला ऐसा जबरदस्त है, गोदरेज का ताला, वो तो खुल ही नहीं सकता। स्कूल में भी नंबरवार हैं। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो उतना ही ताला खुलेगा। 8 घंटे याद करेंगे तो पूरा ताला खुलेगा। 5 मिनट याद करेंगे तो जैसे खुला ना खुला। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं। प्रिय बाबा या प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी? नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत हैं। अच्छा, आज दीपावली है। वाह, पहले एडवांस में बाबा ने क्या कर लिया। क्या है आज? दीपावली है। दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है। खाता यहाँ कौन सा होता है? यहाँ खाता कौन सा है? हाँ, ये जो चार्ट है, डायरी, ये है हमारा खाता। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। ये जो तुम डायरी मेंटेन करते हो, ये है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह है बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोर्टों में कोई ही आते हैं। चलते चलते कमाई का घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती। क्या? दान करते हैं तो वृद्धि होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो। वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जन्म हुआ। परिचय नहीं देते जमा हुआ, परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुझसे से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह है मालूम पड़ता है कि मुरली किसकी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनाने के लिए मुरली सुननी है। दुनिया के लिए नहीं है। किन के लिए है? जो सांवरे बन गए हैं उनको ही गोरा बनाने के लिए ये मुरली है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना। तो इस मुरली में खुदाई जादू है। कौन सा जादू है? कौन सा जादू है? क्या बन जाते हैं हम? पति से पावन, ये जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता? शास्त्र आदि जो भी बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे।
तुम्हारी यह सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। सच्ची गीता एक होनी चाहिए या थोड़ी हैं? एक होनी चाहिए, लेकिन क्या बोला, तुम्हारी यह सच्ची गीताएं बहुत थोड़ी हैं। कितनी होंगी थोड़ी? कितनी टीकाएं होती हैं गीता की? 108 का भी बताया है, 108 की गीताओं की टीकाएं। यहाँ जो 108 हाथ में, वो भी चैतन्य जैसे कि क्या होंगी? गीताएं होंगी। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों के अंदाज में होंगी, वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता में इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों में समझ सकेंगे। कितने चित्र हैं मुख्य? 3। चलिए, हाँ 3। ये कहाँ से सुना आपने? किसी मुरली में नहीं सुना। एडवांस में मुख्य चित्र कितने हैं? 3 है। कभी चित्र नहीं देखे आपने? एडवांस में बड़े बड़े लगे हुए हैं चित्र, कितने हैं वो? हाँ, त्रिमूर्ति गोला और लेटर, सीढ़ी। हाँ, तो कितने हो गिनो? त्रिमूर्ति गोला एक हुआ, फिर लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं याद रहता आपको? झाड़ का क्यों नहीं याद रहता? सीढ़ी कितने हो गई है? 4 चित्र। और उसका बेसिक वालों ने कितने चित्र बना दिए? प्रदर्शन ढेर के ढेर नहीं, कितने गिने हैं कभी आपने? 24। मुख्य चित्र थे 4-5, लेकिन फिर 24 अवतार, वो बाद में होंगे पहले प्रत्यक्ष होंगे? और फिर मनुष्य मत पर ढेर के ढेर चित्र, उसके बाद तो नई नई और प्रदर्शनी बनती रही। तो उस गीता में इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों में समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों